शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में सूत्रों का बड़ा खुलासा। बीएलओ की जांच में काफी संख्या में मिले नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग। 30 सितंबर को प्रकाशित होनी है अंतिम सूची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को किया मनोनीत। इनमें उज्जवल निकम, हर्ष श्रृंखला, मीनाक्षी जैन और सदानंद मास्टर शामिल हैं। देश के प्रख्यात वकील उज्जवल निकम भी राज्यसभा के जरिए सांसद बनेंगे। आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा के लिए मनोनीत 4 सदस्यों को पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले, संसदीय कार्यकाल के लिए सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बुलाई बैठक। मॉनसून सत्र के लिए तय होगी रणनीति। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। हम बिहार 2-3 बहुमत से जीतेंगे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की मुलाकात। ओडिशा के विकास यात्रा को लेकर राष्ट्रपति से हुई चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर गिनवाई सरकार की उपलब्धि। कहा, 15 साल में राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। बोले, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता। बिहार की कानून व्यवस्था पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, ऐसा कोई दिन नहीं जहां बिहार के किसी न किसी जिले में हत्या, लूट, बलात्कार की घटना ना हो। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। धर्मांतरण गैंग पर बड़ा खुलासा। मौलाना झांगुर से जुड़ रहे मोहम्मद अहमद का बड़ा दावा। मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना का सपना देख रहा था झांगुर। धर्मांतरण नेटवर्क के संदेह में श्रावस्ती के एक मदरसे में हुई छापेमारी की कार्रवाई। यूपी के श्रावस्ती में झांगुर बाबा नेटवर्क होने का खुलासा। एक कोना नगर पंचायत में 2019 से चल रहा था अवैध मदरसा। 300 से अधिक लड़कियों की मौजूदगी की पुष्टि। दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 साल की उम्र में निधन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने निधन पर दुख जताया। यूपी के हरदोई में जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास। युवती को धर्म बदलने का दबाव बनाने वाली महिला गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। कावड़ियों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिकॉर्ड 374 शिविरों को दी मंजूरी। कावड़ शिविरों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, टॉयलेट्स और मेडिकल टीम की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिल्ली के शाहदरा में कावड़ मार्ग पर बिखरे मिले कांच के टुकड़े। विधायक संजय गोयल ने बताया साजिश। कपिल मिश्रा बोले, दर्ज हो गया एफआईआर। हरिद्वार में कावड़ियों ने फिर मचाया उत्पाद। बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास कावड़ियों ने रोडवेज बस और पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। कावड़ को खंडित करने का लगाया आरोप। हनुमान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 11वां जत्था अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की तरफ रवाना। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी घाटी। सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती। बड़ी संख्या में भक्त आरती में हुए शामिल।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में झारखंड पुलिस को संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आरपीएफ के शीर्ष पद पर पहली बार नियुक्त हुई महिला अधिकारी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। बिहार के नवादा में विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस से टीम पर हमला। ग्रामीणों ने मिर्ची पाउडर और केमिकल का किया इस्तेमाल। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। सीतामढ़ी में कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। जयपुर के रामगंज इलाके में दो पक्षों के बीच पथराव। छतों पर चढ़कर फेंके गए पत्थर। 7 लोग हिरासत में, 5 वाहन क्षतिग्रस्त। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में पुलिस हिरासत में अजित कुमार की मौत। न्याय की मांग को लेकर टीवी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। दिल्ली के वसंत विहार में नशे में धुत ऑडी ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। पुलिस ने कार ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार किया। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़। छापेमारी में 2 संचालकों समेत 11 लोग गिरफ्तार। 4 नाबालिग भी शामिल। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की फोटो भेजकर करते थे सौदा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। लखनऊ में ट्रक ने युवक को रौंदा। कई घंटों से ट्रक के पहियों के बीच फंसा रहा युवक, मौके पर दर्दनाक मौत। ओडिशा में कॉलेज छात्रा ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। छात्रा को बचाने के दौरान एक छात्र भी झुलसा। प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में पेट्रोलियम लेकर जा रही मालगाड़ी में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का काला गुब्बार। कई फीट ऊंचे उठी आग की लपटें। दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव। पानी में डूबे नजर आए खेत। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। होमगार्ड और एसडीआरएफ ने 52 लोगों को सुरक्षित बचाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव से कई मकान गिरे। जमूदार नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में से संपर्क टूटा। पन्ना जिले में पिछले 72 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। केन नदी की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ी लापरवाही। भारी बारिश के कारण डूंगरपुर इंटरचेंज के पास सड़क के बीच हुआ गड्ढा। पास से गुजर रही कार फंसी। राजस्थान के धौसा में बारिश का पानी बना मुसीबत। धौसा कोठुमर स्टेट हाईवे पर जलभराव से बिगड़े हालात। ग्रामीण परेशान। राजस्थान के सीकर में सैलाब में डूबी कार। एक महिला पूरी तरह से फंसे। ट्रैक्टर के जरिए निकाला गया बाहर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुल के नीचे गिरा ट्रक। भारी बारिश के चलते हुआ हादसा। हादसे में बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। वाराणसी में गंगा नदी के तेज बहाव में डूबा शख्स। एनडीआरएफ की टीम ने शख्स को बचाया।
लखनऊ में एक ही महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म, जमानत पर लौटे आरोपी ने फिर से किया रेप। वारदात के बाद महिला के हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में फेंका। यूपी के अमरोहा में एक होटल में कावड़ियों का हंगामा, अंडे की ग्रेवी में सब्जी बनाने का लगाया आरोप। फूड विभाग ने सब्जी का नमूना लिया। जमशेदपुर में एक बार फिर चली गोलियां, साई मंदिर के पास युवक पर फायरिंग, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के बांसवाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ताओं के मारपीट का वीडियो वायरल, कुछ लोगों पर लगाया धर्मांतरण का आरोप। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर की बड़ी कार्रवाई, सट्टा रैकेट से जुड़े 6 आरोपी मौके से गिरफ्तार, 20 करोड़ के लेनदेन का रिकॉर्ड जब्त। मध्य प्रदेश के कटनी में बड़ा हादसा, ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, आरोपी चालक मौके से फरार। राजस्थान के दमोहा में दिल दहला देने वाली वारदात, कार से कुचलकर युवक की हत्या, जांच जारी। राजस्थान के ब्यावर में स्कूल बस और ट्रैवल बस में भिड़ंत, हादसे में एक छात्र बुरी तरह से घायल, अस्पताल में भर्ती। गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी, गाजा में खाना लेने के लिए जा रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सैनिकों ने फायरिंग की, 24 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपीय यूनियन पर 30% टैरिफ लगाया, कहा अगर दोनों जवाबी कार्रवाई करते हैं तो टैरिफ रेट और बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप के 40% टैरिफ लगाने पर म्यांमार ने खुशी जताई, सैन्य नेता बोले यह हमारे लिए सम्मान की बात है, ट्रंप की लीडरशिप की तारीफ की। यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आया अमेरिका, नाटो के जरिए यूक्रेन को देगा हथियार, 2500 करोड़ की मिसाइल रॉकेट शामिल। इजरायल से संघर्ष के बाद शरणार्थियों पर कार्रवाई तेज, ईरान ने महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर निकाला, जासूसी के आरोप भी लगाए। बांग्लादेश के ढाका में हिंदू व्यापारी की निर्मम हत्या से सनसनी, कई महीनों से मांग रहे थे रंगदारी, हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांग्लादेश में मशहूर अर्थशास्त्री अबुल बरकत को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया, देर रात बरकत के घर पर छापेमारी के बाद किया गया गिरफ्तार। अमेरिका के 9/11 हमले के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की आज का रद्द, फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील की गई। 9/11 आतंकी हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। इंडोनेशिया में 3 भारतीयों की ड्रग तस्करी के आरोप में मौत की सजा बरकरार, तीनों भारतीयों को 14 जुलाई 2024 को इंडोनेशिया के रियाउ द्वीप के पास पकड़ा गया था। म्यांमार में एक बौद्ध मठ पर हवाई हमला, 23 की मौत, करीब यहां पर 30 लोग घायल हुए। और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से, इस वक्त की बड़ी